ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एज द नेम सजेस्ट्स वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा अरेंजमेंट तुमको, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट प्रोवाइड करवा कर देता है। कभी वो नई एनर्जी जनरेट वगैरह करके नहीं देगा तुमको। जैसे मेरा बस उसमें ये बोलना है कि मान लेते तुम्हारे पास, तुमने जो पैंट पहनी है, लेट्स से जीन्स जो पहनी है, उसमें 2 जेबें हैं, तो एक जेब में लेट्स से 20 रुपये रखे हैं, है ना, ये 20, एक जेब में 20 रखा है और दूसरे जेब में 10 रखा है, ऐसा। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा सिंपली कि मान लेते हैं अभी तुमने ट्रांसफार्मर डिवाइस का यूज़ किया एंड देन अब उसके बाद तुम्हारी एक जेब में हो गए 5 रुपये, तो जाहिर सी बात है दूसरी जेब में 15 रुपये रहेंगे। ठीक, तो ये 15 भी तुमको एक्चुअल में नहीं मिलता है, ये भी मैं आइडियल ट्रांसफार्मर का केस कंसिडर कर रहा हूँ तो 15 बोल रहा हूँ, उसमें तुमको थोड़ा कम ही मिलेगा उससे। ठीक, आइडियल की अगर मैं बात करूँ तो 20 + 10 है, तो एक दूसरा अरेंजमेंट वो तुमको कैसा देगा कि इसको अगर घटाएगा जाहिर सी बात है तो ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएगा, अगर मान लेते एक जेब इस जेब में 25 कर दिया तो इधर 5 करना पड़ेगा, ये अरेंजमेंट तुमको मिलेगा। अब जब मैं जहाँ रुपयों की बात कर रहा हूँ वहाँ वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन बैठेगा तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से, ऐसा। लेट्स से तुम्हारे पास 20 वोल्ट और 2 एम्पियर का कॉम्बिनेशन है प्राइमरी कॉइल पर। ऐसे 2 कॉइल रहते हैं, ऐसा है ना, ये ऐसे 2 कॉइल रहते हैं, दे आर इन क्लोज विसिनिटी टू ईच अदर। बेसिकली एक ही तुम्हारा वो आयरन कॉइल रहता, आयरन ये कोर रहता है, उसके ऊपर ये दोनों कॉइल ऐसा बंधे रहते हैं। ठीक है, ऐसा इस किस्म का हिसाब किताब कुछ रहता है। ये अभी मैंने बताया, बड़ा ही रफ सा तुम्हें बताने भर के लिए ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो उसमें होता कैसा है, जैसे ये तुम्हारा प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, ये जहाँ पर तुम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हो, जहाँ पर तुम्हारा इनपुट करंट रहता है वो तुम्हारा प्राइमरी साइड है, और जहाँ पर तुम्हें आउटपुट ऑब्टेन होता है वो उसको सेकेंडरी साइड बोलते हैं, ऐसा। ये वाला साइड सेकेंडरी साइड। ठीक, यहाँ तुम इनपुट वोल्टेज लगाते हो, है ना, लेट्स से उसको मैं बोल देता हूँ प्राइमरी ईपी, ये इनपुट वोल्टेज हो गया मेरा, है ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने इनपुट वोल्टेज लगाई तो यहाँ पर मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ऐसा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मेरे पास इनपुट करंट भी रहेगा, यहाँ पर मेरे पास आउटपुट करंट भी आएगा, ऐसा। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर का अगर मैं केस अगर कंसिडर करूँ तो मैं उसमें ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ये सिचुएशन तो रहेगी मेरे पास, है ना, जो इनपुट पावर है आउटपुट पावर के बराबर रहेगा ही रहेगा। वैसे ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट एफिशिएंसी तुम क्या कहते हो किसी ट्रांसफार्मर की, इस चीज़ को, जो आउटपुट पावर आपको मिल रहा है डिवाइड बाय जो इनपुट पावर मिल रहा है, ये आपकी एफिशिएंसी है। तो ये मैं ईटा = 1 मानकर ये तुम्हें बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली करता क्या है, जो आपके पास ये सेट है इसको वो कन्वर्ट किस में कर देगा। अगर 10 वोल्ट में, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर का केस अगर मैं मानकर चलूँ तो 10 वोल्ट वोल्टेज अगर मेरे को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है करंट बढ़ जाएगी। ठीक, तुम्हारे पास वो 4 एम्पियर का करंट फिर फ्लो करने लगेगा, ऐसा। तुम्हें सेकेंडरी साइड पर 4 एम्पियर का करंट ऑब्टेन होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। मतलब अगर मैंने इधर 5 वोल्ट अगर कर दिया और कम अगर कर दिया, करंट और बढ़ जाएगी, है ना, सेकेंडरी साइड में। ये मेरे पास अगर प्राइमरी साइड ऐसा है, ये अगर मेरे पास मैं प्राइमरी साइड अगर इसको ऐसा कंसिडर करूँ, है ना, तो ये सेकेंडरी साइड्स मेरे पास कैसे कैसे सेट आ सकते हैं। इधर 5 हो गया तो ये 8 एम्पियर करंट हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर बढ़ाओगे, अगर लेट से इधर 40 वोल्ट अगर करोगे, है ना, तो ये चीज़ तुम्हारे पास 1 एम्पियर करंट फिर सेकेंडरी साइड में फ्लो करेगा। ठीक, तो ये तुम्हारे ये सारे के सारे सेकेंडरी साइड वाले हैं। ठीक, ये सारे के सारे सेकेंडरी साइड वाले हैं। तो अगर कभी वोल्टेज अगर बढ़ गया तो उसमें ये स्टेप अप कहलाता है। इस तरह का ट्रांसफार्मर, जिसने ये वोल्टेज बढ़ा दिया वो स्टेप अप है, और जिसने वोल्टेज घटा दिया वो स्टेप डाउन है, ऐसा। तो ये तो थोड़ी सी ऊपरी सतह पर अपनी बातचीत हो गई, एक रफ लैंग्वेज में बातचीत हो गई। इसका जो मैथमेटिक्स है और जो इसकी फेयर बातचीत है वो अब से शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने दे दिया है। ठीक, छोटा सा एक बैकग्राउंड दे दिया मैंने। ये तो मतलब मैंने 10वीं में भी लोगों को सिखाया है ये चीज़। ठीक, छोटा सा एक बैकग्राउंड दे दिया मैंने। 10वीं के भी एंड में CBSE में और स्टेट बोर्ड की भी किताब में एंड में एक्चुअल में ट्रांसफार्मर का जिक्र हुआ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। क्या, तो ये छोटा सा एक बैकग्राउंड है, ये तो मैं मतलब 9वीं 10वीं वालों को भी बता ही देता हूँ। खैर, तो जो अभी तुम्हारे 12th के सिलेबस में है वो ट्रांसफार्मर बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही है वैसे, है ना। छोटा सा अलजेब्रा इन्वॉल्व है, बहुत छोटा सा, वो हम लोग अभी करके देख लेंगे। बट जो इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एक कोर्स रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक कोर्स रहता है। फर्स्ट ईयर में सभी को कॉमनली चीज़ें पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर साइंस भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे, है ना, इलेक्ट्रिकल हो। इलेक्ट्रिकल में एक्चुअल में वो फेजर डायग्राम बना के मुझे अच्छे से याद है कि ट्रांसफार्मर के बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स थे, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, है ना। तो उसमें मैंने अच्छा फोड़ा हुआ है एक्चुअल में, तो बहुत मज़ा आई थी
उन सारे न्यूमेरिकल्स को करने में एनीवेज। तो पहली बात, ट्रांसफार्मर किस तरह का डिवाइस है, वो लो वोल्टेज को ऑब्वियसली हाई करंट, है ना, लो वोल्टेज एट हाई करंट को किस में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। तुम वो तो समझ गए ना, लो वोल्टेज अगर तुम बोल रहे हो तो ऑब्वियसली तुम ये बोल रहे हो कि हायर करंट, है ना, तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक। एंड अकॉर्डिंगली इट इज़ नोन एज स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब लो से हाई में अगर कन्वर्ट अगर कर रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, नहीं तो स्टेप डाउन, ऐसा, ठीक। अच्छा, तो हिसाब किताब कैसा रहता है, ये एक आयरन कोर है तुम्हारी, उस पर एक इनपुट साइड रहता है जहाँ पर मैं इनपुट वोल्टेज और ऑब्वियसली इनपुट करंट अप्लाई करूँगा, है ना। इनपुट वोल्टेज अप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली इनपुट करंट ऑटोमेटिक वहाँ पर फ्लो करने लगेगी। तो ये मेरा प्राइमरी साइड है, इसलिए यहाँ पर मैं इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज रहती है, ध्यान रखना, एसी वोल्टेज रहती है, ठीक, नॉट डीसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज अगर अप्लाई नहीं करोगे तो जो ईएमएफ है या फिर मैं कहूँ जो करंट है वो चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा, इसमें कैसा है मामला, ये मेरे पास है प्राइमरी साइड है, ये ऐसा कॉइल ऐसी बंधी हुई है। जो प्रिंसिपल है वो कैसा है, हिसाब किताब कैसा है, ये सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ मेरे को ऑब्टेन हो रहा है, ठीक। तो ये एसी वोल्टेज यहाँ पर हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज अगर करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल अगर मैं चेंज अगर नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब जो फ्लक्स एसोसिएटेड है सेकेंडरी कॉइल के साथ, वही प्राइमरी कॉइल ही बेसिकली फ्लक्स का सोर्स है, ठीक। तो सेकेंडरी कॉइल के साथ फ्लक्स एक्चुअल में चेंज ही नहीं करेगा। तो डीसी करंट नहीं यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर में, एसी करंट यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना। जो प्राइमरी साइड पर जो वोल्टेज तुम अप्लाई करोगे दैट हैज़ टू बी एसी वोल्टेज, ठीक है, सो दैट करंट थ्रू इट, है ना, वेन एवर इट चेंजेस द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ प्राइमरी कॉइल चेंजेस एंड हेंस द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी कॉइल विल चेंज, तभी तो तुमको वहाँ पर वोल्टेज मिलेगा, ठीक। अच्छा, डीसी करंट में तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है ना। डीसी करंट में तो करंट ही चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा, और अगर प्राइमरी के थ्रू फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो सेकेंडरी के थ्रू कहाँ होगा, सेकेंडरी के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उसमें ईएमएफ कहाँ से इंड्यूस होगा, ठीक। तो एसी वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन द प्राइमरी साइड, और उसके बाद फिर वही म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली कहानी है, ठीक है। अच्छा, इसके एल्जेब्रा पर आने से पहले मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता दूं, दिस डिवाइस, है ना, दिस डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव में वो लोग पूछेंगे तुमसे, ठीक है। तो इसके बारे में 2 पॉइंट्स पहले तो हम लोग लिख लेते हैं नोट्स बनाकर अच्छे से। पहला, ट्रांसफार्मर, ये स्पेलिंग नहीं है ट्रांसफार्मर की, वो मैं स्टाइल मारने के लिए शॉर्टकट बना रहा हूँ। तुमको प्रॉपर एग्ज़ाम हॉल में जब तुम लिखो तो प्रॉपर ही लिखना। ट्रांसफार्मर, है ना, मे कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई एंड वाइस वर्सा, ठीक। अब लो वोल्टेज के साथ जाहिर सी बात है जिस भी कॉइल की तरफ लो वोल्टेज आप रखोगे इसका मतलब आपने करंट हाई रखी हुई है, क्योंकि भाई इनपुट पावर जो आप दे रहे हो आउटपुट पावर उससे ज़्यादा तो नहीं आ जाएगी, इनफैक्ट बराबर ही आनी चाहिए कायदे से। लेकिन ये बराबर क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज प्रॉपर नहीं होता है हमेशा, कभी भी 100% तो होगा नहीं, ठीक। तो एक कॉइल में जितना भी जो फ्लक्स एक्चुअल में जनरेट हो रहा है वही पूरा पूरा दूसरे वाले कॉइल के साथ एसोसिएट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक। उसका कुछ हिस्सा जाएगा, और भी कुछ फ्लॉज रहते हैं, एडी करंट वगैरह टाइप के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो लॉसेस कैसा होते हैं, तो खैर फिर भी, लेकिन लो वोल्टेज का मतलब तुम ये मान कर चलो कि हाई करंट से हाई वोल्टेज का मतलब हो गया लोअर करंट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस बात का हमेशा ध्यान में रखना कि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में स्टेप अप, करंट के रेस्पेक्ट में स्टेप अप नहीं, है ना, वरना उसमें कांड हो जाएगा तुम्हारा। स्टेप अप बोले तो ये ऐसा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब मीन्स, है ना, वोल्टेज स्टेप अप, है ना। तो वोल्टेज के टर्म्स में ही तुम उसको याद रखना, है ना। इसको नोट डालकर लिख लोगे, है ना, ये बात बहुत ज़रूरी है, ठीक। स्टेप अप मतलब कैसा स्टेप अप,
किस में स्टेप अप, किस में इंक्रीज, किस में वृद्धि, है ना। तो वो वोल्टेज में एक्चुअल में इंक्रीज की बातचीत की जा रही है, ठीक, ये ध्यान में रखोगे। अच्छा, तो ये स्टेप अप स्टेप डाउन वाली बातचीत तो हो गई है। इसके बाद इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। है ना, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये डिवाइस वर्क करता है। कैसा म्यूचुअल इंडक्शन, प्राइमरी के थ्रू करंट फ्लो करवा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट, तो प्राइमरी के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब वही फ्लक्स एसोसिएटेड है तुम्हारा सेकेंडरी के थ्रू, तो प्राइमरी के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी के थ्रू भी फ्लक्स चेंज होगा, सेकेंडरी के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक। तो इस प्रकार का वही म्यूचुअल इंडक्शन वाला वही सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फंडा। अच्छा, अब आते हैं इसके अलजबरा पर। तो हम लोग अगर परफेक्ट लिंकेज अगर मानकर चलें, अज्यूमिंग परफेक्ट लिंकेज, फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल ऑन द प्राइमरी साइड, है ना। देखो कैसा रहेगा, अगर मान लेते हैं एक एक कॉइल अगर रहता, मान लेते हैं एक एक मेरे पास कॉइल है, तो इसमें अगर फ्लक्स अगर प्रोड्यूस हुआ है फाई, और अगर मैं परफेक्ट लिंकेज अगर मानकर चलूँ तो इसमें भी फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हुआ है फाई। अब अगर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर मान लेते हैं N1 कॉइल्स हैं, तो यहाँ पर कितना फ्लक्स हो गया टोटल, N1 फाई, यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना हो गया, N2 फाई, ऐसा, ठीक। तो ये ऐसा मत करना, सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि, है ना, फाई 2 को अगर मैं लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा, फाई 1 को मैं लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा, है ना, ध्यान रखोगे। अब इसमें कुछ लोग कैसा रहते हैं कि भाई नहीं, आपका ऐसा होना चाहिए ना, सिचुएशन ऐसा, ये करेक्ट सिचुएशन है, ये करेक्ट सिचुएशन है फ्लक्स लिंकेज की। अब इसमें कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि नहीं देखो, इसको आप ऐसा करो, LHS में मेरे पास कितना है, N1 फाई है टोटल फ्लक्स, तो RHS में, है ना, जितने भी सारे कॉइल रहेंगे सबके साथ कितना हो जाएगा, ये N1 फाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कॉइल तो अलग अलग रहेंगे ना, तो उसमें जो प्रति कॉइल आपके पास फ्लक्स रहता है वो समान रहता है सब में, इस बात का ध्यान रखना। तो ये फाई 2 को अगर तुम बोल दोगे कि ऐसा हो जाएगा तो ये कचरा है भाई। फाई 2 क्या है, टोटल फ्लक्स, ठीक है, ऑन द सेकेंडरी साइड टोटल फ्लक्स है वो, ठीक। फाई 2 क्या है, इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा तुम समझ लो, अलजेब्रा ऑफ फ्लक्स। अलजेब्रा रिलेटेड टू फ्लक्स, ये बात थोड़ा तुम समझ लो अच्छे से। कैसा हिसाब किताब, फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल, ये चीज़ है अपने पास, फाई इज फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल, ठीक। और फाई 1 और फाई 2 क्या है, टोटल फ्लक्स, है ना, फाई 1 एंड फाई 2 डिनोट टोटल फ्लक्स, ठीक। ठीक बात। यार गली में इतने कुत्ते हो गए, क्या बताऊं मैं, खैर। तो ये नहीं करना कि मेरे पास टोटल फ्लक्स जो प्राइमरी साइड पर है वो इतना है, तो प्राइमरी साइड का सर आप ही ने कहा था परफेक्ट लिंकेज है, तो परफेक्ट लिंकेज है तो प्राइमरी साइड पर जितना टोटल फ्लक्स है उतना ही सेकेंडरी साइड पर भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है प्रभु, ऐसा नहीं है, ठीक। परफेक्ट लिंकेज का मतलब क्या होगा कि प्रति कॉइल तुम्हारे पास जो फ्लक्स है वो पूरा एक समान है, प्राइमरी साइड पर भी और सेकेंडरी साइड पर भी, ये होता है परफेक्ट लिंकेज का मतलब। अच्छा, एक कॉइल में अगर फ्लक्स फाई है तो दूसरे साइड भी जो एक कॉइल है उसमें फ्लक्स फाई है, ये होता है परफेक्ट लिंकेज का मतलब। परफेक्ट लिंकेज का ये मतलब नहीं होता कि टोटल फ्लक्स ऑन वन साइड इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स ऑन अदर साइड, ठीक। इसका ये परफेक्ट लिंकेज का मतलब नहीं है ना, ध्यान रखो। तो ये मैं लिख देता हूँ इस बात को नीचे, टोटल फ्लक्स ऑन वन साइड on primary side
may be different from total flux on secondary side. Perfect flux linkage does not mean that total flux is same on both sides. ठीक, यहाँ पर लोग अक्सर चूक कर जाते हैं. इट मीन्स perfect flux linkage implies that flux through one coil on both sides is same. This is very important. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, तो अगर परफेक्ट लिंकेज अगर तुम्हारे पास है तो फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल इज सेम, है ना. फ्लक्स थ्रू ऑल द कॉइल्स इज सेम. इस बात का क्या मतलब हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू ऑल द कॉइल्स इज सेम. है ना. ईदर ऑन प्राइमरी, मतलब फ्लक्स थ्रू ऑल द कॉइल्स ही सेम, मतलब प्राइमरी साइड पर तो सबके थ्रू सेम रहेगा ही रहेगा. सेकेंडरी साइड पर भी, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, चाहे तुम कोई सा भी एक कॉइल उठा लो, सभी के थ्रू तुमको एक ही फ्लक्स मिलेगा. ठीक है, ध्यान रखना. फ्लक्स थ्रू ऑल द कॉइल्स इज सेम, है ना. प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो. ठीक है, प्राइमरी साइड चाहे सेकेंडरी साइड, दोनों साइड पर तुमको सभी कॉइल्स के थ्रू वही सेम फ्लक्स मिलने वाला है. ठीक, ये ध्यान में रखना. अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग मेन अलजेब्रा पर. तो जो प्राइमरी साइड का जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्यों इंड्यूस होगा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मैं लिख कैसे सकता हूँ? जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है उसको अपन कर सकते हैं -d∅/dt ऐसा. ठीक, तो ये हो जाता है मेरे पास -d/dt. अब प्राइमरी साइड का जो तुम्हारे पास फ्लक्स है वो इतना होगा. फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल इज सेम, प्राइमरी साइड पर भी हो चाहे सेकेंडरी साइड पर भी हो. वो फाई लिया हुआ है मैंने. ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो रहेगा प्राइमरी साइड पर वो इतना रहेगा. तो इसको कर लो ऐसा, NP -d∅/dt. अच्छा, सेकेंडरी साइड पर अगर तुम देखो जो वोल्टेज आ रहा है कितना आ रहा है? -d ऐसा, ये चीज़ आ जाएगी -d/dt. अब देखो NS∅, समझ गए क्यों NS∅ मैं ले सकता हूँ? परफेक्ट लिंकेज मैंने माना है, मान लेते प्राइमरी साइड के एक कॉइल के थ्रू मैं मान रहा हूँ फ्लक्स फाई है, तो सेकेंडरी साइड के भी एक कॉइल में मैंने फ्लक्स फाई माना है. दिस इज परफेक्ट लिंकेज, ऐसा अज्यूम करके मैं चल रहा हूँ. समझे? तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? -d∅/dt. ठीक, तो यहाँ तुम देख सकते हो ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया. तो EP/ES इज NP/NS. अच्छा, अभी ES/EP ये आ गया मेरे पास NS/NP के बराबर. दिस इज़ नोन एज टर्न रेशियो. ये बहुत ही फेमस टर्म है, बहुत ज़्यादा फेमस. दिस इज़ नोन एज टर्न रेशियो. मतलब अगर टर्न रेशियो अगर 2 है तो तुम समझ लो स्टेप अप कितने फैक्टर से स्टेप अप करेगा? 2 के फैक्टर से. ठीक, मान लेते हैं अगर मैं बोलता हूँ इस लैंग्वेज के साथ यूज टू हो जाओ. टर्न रेशियो इज़ 2. टर्न रेशियो
इज़ 2, देन अगर मेरे पास 40 वोल्ट और 2 एम्पियर का अगर सेट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गेट्स कन्वर्टेड टू, भाई टर्न रेशियो मेरे पास 2 का है तो ये 80 वोल्ट हो जाएगा। और पावर मेरे को समान रखनी है, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर रखनी है। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उस केस में मैं करंट निकाल सकता हूँ। अगर आइडियल नहीं है तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि कितना पावर वो कन्वर्ट कर पा रहा है, समझे। तो अभी आइडियल ट्रांसफार्मर मानकर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा समझ रहे हो। तो टर्न रेशियो अगर 2 है, इससे 2 बातें समझ में आती है। पहला तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, पूरा ही लिखो ना यार ठीक है क्या। और दूसरी बात अपने को समझ में आती है कि मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, वोल्टेज तो मैं निकाल लूँगा, आउटपुट वोल्टेज कैन बी फाउंड आउट, है ना। करंट कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट इफ ईटा इज नोन, current can also be found out, ठीक, ध्यान रखो। तो अगर टर्न रेशियो अगर तुम्हारे पास लेट से 1 से अगर छोटा है तो भाई बात सिंपल सी है, उसमें फिर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो सारा काम एक्चुअल में वोल्टेज के रेस्पेक्ट में किया करना, है ना। सारा अपना जो दिमाग में जो जितना भी तुम्हारे पास है ना, मेमोरी जो भी है, उसमें सब कुछ वोल्टेज के रेस्पेक्ट में ही अपने दिमाग में रखोगे तुम। अच्छा, दिस इज़ NP5, ये चीज़ क्या है, दिस इज़ फ्लक्स लिंक्ड विथ टोटल फ्लक्स, है ना, लिंक्ड विथ प्राइमरी कॉइल्स, ठीक। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल फ्लक्स ऑन सेकेंडरी साइड, ठीक है। परफेक्ट लिंकेज का ये मतलब होता है क्या कि टोटल फ्लक्स दोनों साइड सेम रहेगा, नहीं। परफेक्ट लिंकेज का ये मतलब होता है कि प्राइमरी कॉइल पर एक कॉइल का अगर उसके थ्रू अगर फ्लक्स अगर फाई है तो सेकेंडरी कॉइल पर जो वो कॉइल है दूसरा वाला, वो उसके साथ भी फ्लक्स फाई रहेगा। ये रहता है K=1 का मतलब, ठीक। परफेक्ट लिंकेज है तो ये रहेगा मतलब, फिर उसमें तुम कॉइल्स चाहे जितने भी लगा लो दोनों साइड, टोटल फ्लक्स सेम रहेगा ऐसा नहीं, ठीक, ध्यान रखना। तो ये मामला है तुम्हारे पास। इसमें ये बात तो अपने को पता ही है, जैसे अगर ईटा अगर अपने को दिया हुआ रहे, कंसिडर ईटा इक्वल्स टू 1, कंसिडरिंग एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ईटा इक्वल्स टू 1, मैं ऐसा बोल सकता हूँ इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर है EP IP, आउटपुट पावर हो जाएगा ये, इसका मतलब ES/EP ये चीज़ आती है IP बाय ऐसा, ऑब्वियसली NS/NP, दिस इज़ टर्न रेशियो, ठीक। ये बातें तो एक्चुअल में एक इंसान को 10वीं में भी अगर बता दी जाए तो वो भी कर लेना चाहिए, उसको भी कर लेना चाहिए। बस इसमें अब और कुछ ऐसा कोई बात और बताने लायक नहीं है। अंत में मेरे को बस यही एक बात कहनी है ना, NS/NP अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक। दिस यू नीड टू रिमेंबर, है ना, मतलब इंक्रीज करेगा वोल्टेज को, ठीक है। सारा काम मैं तो देखो वोल्टेज के टर्म्स में ही याद रखता हूँ, और इसमें और कोई बात ऐसी कुछ खास बताने लायक नहीं है। अगर हाँ, इसमें लेट्स से टर्न रेशियो अगर मेरे को दिया है, लेट्स से गामा, और मेरे को दिया है इनपुट वोल्टेज E, इनपुट करंट I,
और एफिशिएंसी दी है मान लेते हैं ईटा। और अब मेरे को सब चीज़ें बोली है, आप निकालिए आउटपुट वोल्टेज निकालो आप, और मेरे को आउटपुट करंट भी निकाल के बताओ ऐसा। तो बहुत ही ट्रिवियल 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स है वाला। वोल्टेज पहले निकाल लेना। तो मेरे को पता है वोल्टेज तो आउटपुट वोल्टेज जो भी होगा है ना, वो टर्न रेशियो में ही रहता है ना, और वो है टर्न रेशियो मेरे को दे रखा है गामा। ठीक, तो इससे मेरे पास आउटपुट वोल्टेज तो आ गया गामा ई। दिस इज़ माय आंसर नंबर 1। ये एक तो पहले मेरे पास आंसर आ गया। दूसरा मेरे को ये पता है कि जो इनपुट पावर है उसका कितना हिस्सा मेरे पास आया, उसका ईटा हिस्सा मेरे पास आया। तो आउटपुट पावर बोले तो ये है ना, ये चीज़ मेरे पास कितनी है, ईटा टाइम्स इनपुट पावर। तो इनपुट पावर कितना है मेरे पास, ई आई। ठीक है, ऐसा। तो ये हो जाएगा, देखो ई एस की जगह मैं अगर यूज़ करूँ गामा ई आई एस बराबर ईटा ई आई, तो कैंसलेशन करने के बाद ई हटा लो तो मेरे पास जो करंट आ जाता है, सेकेंडरी करंट जो आएगा, दैट वुड बी ईटा आई अपॉन गामा। ये हो गया मेरा सेकंड आंसर, है ना। फर्स्ट फाइंड वोल्टेज, इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे, विद द हेल्प ऑफ विथ टर्न रेशियो। ठीक, डू नॉट अप्लाई दिस, ये मत अप्लाई कर देना। दिस कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन ईटा इक्वल्स टू 1, व्हेन एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 1। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन ई एस बाई ई पी बराबर एन एस बाई एन पी, दिस इज़ ऑलवेज वैलिड। ठीक, अगर फ्लक्स लिंकेज अगर तुम्हारे पास 1 है तो दिस इज़ ऑलवेज वैलिड। तो ये वाला जो है ये रेशियो है ना, दिस इज़ ऑलवेज वैलिड इफ फ्लक्स लिंकेज इज़ परफेक्ट। ठीक, तो करंट वाला रेशियो जो है वो है ना, उसमें थोड़ा बी वेरी ऑफ इट, सावधान। ठीक है देन, तो ट्रांसफार्मर में इससे ऊपर तो और कोई बातचीत नहीं है, इसको अब हम लोग ओवर करते हैं। ठीक है, ओके।